तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 65 के बारे में। अगर आप सोलो लेवलिंग के फैन हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज का चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत उसी एयरप्लेन से होती है जो हाई स्पीड से एस रैंक गेट की तरफ उड़ रहा होता है। प्लेन के अंदर सूहो खिड़की के पास बैठा होता है और क्लियरली टेंशन में लग रहा होता है। तभी साइड से एक आवाज आती है, तुम काफी नर्वस लग रहे हो संगसूहो, क्या बात है? ये है हंटर पार्क डोजिन। सूहो हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करता है और कहता है, हंटर पार्क डोजिन, बस थोड़ी चिंता हो रही है। लगता है स्कैवेंजर गिल्ड सारा रिवॉर्ड अपने नाम लिखवा लेगी। ये सुनते ही पार्क डोजिन अपने मन में सोचता है, थॉमस आंद्रे, मैंने सोचा नहीं था कि वो डिसाइड करेगा कौन पहले इस एस रैंक गेट को रेड करेगा। वो सूहो को देखकर कहता है, जो होना था वो डिसाइड हो चुका है, अब रिजल्ट चेंज नहीं होगा। टेंशन लेने से कुछ नहीं बदलने वाला। इस बात से सूहो थोड़ा सा काम फील करता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये भी सोचता है कि चाहे जो हो, मुझे रेड में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी ही पड़ेगी। तभी साइड से ब्यूनो यानी ब्यून बोल पड़ता है, अरे सूहो, इतनी टेंशन मत ले, स्कैवेंजर गिल्ड को तो अलग से माइनिंग टीम लेकर आनी पड़ी, लेकिन तेरे पास तो तेरी खुद की शैडो आर्मी है, तेरे पास एडवांटेज उनसे कई गुना ज्यादा है। ये सुनकर सूहो के चेहरे पर हल्का सा स्माइल आ जाता है। दूसरी तरफ पार्क डोजिन सबको ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो सोचता है, पहली बार जब मैंने सूहो को देखा था उससे लगभग एक हफ्ते पहले, तब उसकी पावर इतनी नहीं थी। अब तो सिर्फ सूहो ही नहीं, यहाँ जितने भी एस रैंक हंटर्स हैं, सबकी स्ट्रेंथ काफी हद तक बढ़ चुकी है। क्या ये सब सूहो के दिए हुए आइटम्स की वजह से है? इसी बीच सूहो एक और आइटम निकालता है और पार्क डोजिन की तरफ बढ़ाता है। पार्क डोजिन, ये तुम्हारे लिए है। जिस तरह तुमने जिसान इंसिडेंट में मदद की थी, ये उसका एक छोटा सा रिटर्न गिफ्ट समझ लो। बाकी सबको भी अलग अलग आइटम्स दिए हैं। आइटम देखकर पार्क डोजिन हैरान रह जाता है, लेकिन वो हेजिडेंट होते हुए पूछता है, मैंने सुना है ये आइटम मेरी पर्सनल लाइफ को कोई अजीब तरीके से अफेक्ट तो नहीं करेगा ना? सूहो हंसते हुए कहता है, अरे अरे बिल्कुल नहीं, अगर तुम्हें फिर भी डाउट हो तो पहनने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। पार्क डोजिन को तुरंत अरसा की बात याद आ जाती है। उनसे दोस्ती करो, फिर पीछे से मौका मिलते ही वार कर दो। शायद इसी थॉट के साथ वो आइटम को एक्सेप्ट करके पहन लेता है। ये देखकर सूहो खुश हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है। सोई जोंग सबको अनाउंस करता है, हम लोग फाइनली गेट के बिल्कुल पास आ गए हैं, सब लोग तैयार हो जाओ, अब हम अंदर जाने वाले हैं, इसलिए फोकस बनाए रखो। कुछ ही देर बाद सब हंटर्स गेट के अंदर एंटर कर चुके होते हैं। अंदर का एनवायरनमेंट देखकर सब स्टंट हो जाते हैं। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, तेज ठंडी हवा और लगातार स्नोफॉल। कोई कहता है, यही है एस रैंक बेंजिन, ये तो सोचा था उससे कई गुना बड़ा लग रहा है। तभी अचानक उनके प्लेन का इंजन बंद हो जाता है। सुई जोंग चिल्लाता है, सब लोग तैयार हो जाओ, अब से हम सब एक ग्रुप में रहेंगे और जो भी मॉन्स्टर सामने आएगा सब मिलकर उसका सामना करेंगे। जब सब फाइटर्स मेंटली रेडी हो रहे होते हैं, तब पार्क डोजिन हल्का सा स्मग एक्सप्रेशन के साथ सोचता है, एक पार्टी हमसे लड़ने की कोशिश करेगी, सॉरी, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। वो उस एस रैंक हंटर की तरफ देखता है जिसे उसने पहले ही कंट्रोल में ले लिया था। उस हंटर का नाम अगर आपको याद हो तो कमेंट में जरूर लिखना। फिर पार्क डोजिन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। उसकी लाइटनिंग एबिलिटी एक्टिवेट होती है और उसकी पावर के इफेक्ट से एयरप्लेन हवा में ही जबरदस्त धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाता है। सूहो शॉक हो जाता है। प्लेन टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिरने लगता है। सीन ग्राउंड पर कट होता है। थॉमस आंद्रे और स्कैवेंजर गिल्ड का एक मेंबर दूर से ये सब देख रहे होते हैं। गिल्ड का मेंबर कहता है, मास्टर, लगता है कोरियन हंटर्स का प्लेन एक्सप्लोड हो गया। थॉमस रिलैक्स टोन में कहता है, एंट्री काफी जबरदस्त थी। मेंबर पूछता है, मास्टर, क्या बस ऐसे ही आगे बढ़ जाएंगे? क्या हमें उन्हें प्रॉपर गुड बाय नहीं देना चाहिए? थॉमस कहता है, गुड बाय? अरे वो सब एस रैंक हंटर्स हैं, तुम्हें लगता है कि एक नॉर्मल प्लेन क्रैश से वो मर जाएंगे? टाइम वेस्ट मत करो, हमें आगे बढ़ना है। हमारे सामने ऑलरेडी मॉन्स्टर्स की पूरी आर्मी खड़ी है। आगे हमें उनके सामने कई सारे डेंजरस मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं। सीन दोबारा सूहो पर आता है। वो नीचे बर्फ में गिरा होता है। चारों तरफ प्लेन का मलबा पड़ा होता है। सूहो उठते हुए कहता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि प्लेन इतनी हाइट पर ही एक्सप्लोड हो जाएगा। इस एक्सप्लोजन की वजह से सब लोग अलग अलग जगह गिर गए होंगे, लेकिन लगता है सब सेफ हैं, क्योंकि मैंने उनके लिए जो शैडो आइटम्स बनाए थे वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। उसके आसपास उसके समॉन्ड शैडो सोल्जर्स खड़े होते हैं। वो सोचता है, क्या मुझे सबको एक एक करके ढूंढना चाहिए या फिर मैं अकेला ही आगे बढ़ जाऊं? नहीं, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जो भी करना होगा जल्दी करना पड़ेगा। और वैसे भी हंटर सोई जोंग वहां होगा, वो रेड लीडर है, वो सबको इकट्ठा रख लेगा। ये सब एक्सपीरियंस्ड हंटर्स हैं, कोई बच्चे नहीं, उन्हें मेरी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब मैं अकेला ही सब कुछ क्लियर करूंगा। सूहो आगे बढ़ता है। उसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ नजर आता है। जैसे ही वो उस तरफ चलना शुरू करता है, जमीन जोर से हिलने लगती है। नीचे की बर्फ टूटकर खुलने लगती है और अंदर से कई सारे स्नो टाइप मॉन्स्टर्स बाहर निकल आते हैं। वो सब एक साथ सूहो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सूहो बिल्कुल भी घबराता नहीं। वो तुरंत अपनी स्किल स्मैश का यूज करता है और एक ही पावरफुल अटैक से उन सब मॉन्स्टर्स को वहीं पर खत्म कर देता है और कहता है, अब असली रेड शुरू होता है। सीन फिर चेंज होता है। अब हमें गेट के अंदर एक अलग जगह दिखाई जाती है। वहाँ एक छोटी सी लड़की एक बड़ी सी एल्फ मूर्ति के सामने खड़ी होकर प्रार्थना कर रही होती है। वो कहती है, ग्रैंडफादर, मैं आगे कैसे बढ़ूं? मुझे पता है चाचा जल्दी ही इस गांव को छोड़कर चली जाएंगी। जब वो जाएंगी तो मुझे ही सबकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्या मैं सच्ची में सबको लीड कर पाऊंगी?
वो अपने गांव के बारे में बताती है। इस गांव में सिर्फ बच्चे बचे हैं, सारे अडल्ट्स या तो मर चुके या फिर कहीं और चले गए। इन सब बच्चों में ये लड़की सबसे बड़ी है। फिर वो याद करती है जब उनकी चाचा से पहली बार मुलाकात हुई थी। पहली बार उन्होंने आसमान में एक ब्लैक ड्रैगन देखा था। उस ड्रैगन के साथ ही चाचा आई थी। यानी फाइनली हमें मिस चाहीन की एक झलक मिलती है। वो बताती है, चाचा की वजह से हम सब इतने खतरनाक एनवायरनमेंट में भी जिंदा रह पाए। जो भी इस विलेज में है सब उन्हें फॉलो करते हैं। धीरे धीरे वो हम सब के लिए माँ जैसी बन गई। लेकिन जब भी वो अपनी दुनिया के बारे में बात करती थी जहां से वो आई हैं, मुझे हमेशा एंजाइटी होती थी, क्योंकि मुझे लगता था एक दिन वो हमें छोड़कर वापस अपनी दुनिया चली जाएंगी और उस दिन के बाद यहाँ सबको हैंडल करने के लिए सिर्फ मैं बची रहूंगी। जो भी हो, मुझे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। तभी अचानक उसके आसपास से एक जोर की आवाज आती है। वो मुड़कर देखती है तो एक बड़ा सा आइस जायंट उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, अटैक करने के लिए तैयार। वो शॉक होकर सोचती है, आइस जायंट ये यहाँ कैसे? ये तो कभी इस एरिया में नहीं आते। वो खुद को लड़ने के लिए रेडी कर लेती है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही एक और मॉन्स्टर आता है और उस आइस जायंट को तुरंत मार देता है। ये देखकर वो लड़की कंफ्यूज हो जाती है। एक आइस जायंट होकर दूसरे आइस जायंट को क्यों मार रहा है? फिर उनमें से एक मॉन्स्टर पीछे मुड़ता है और भाग जाता है। ये बात भी उसे समझ नहीं आती। उधर सीन दोबारा कट होता है सूहो और बेरू पर। बेरू कहता है, यहाँ के मॉन्स्टर्स का बिहेवियर कुछ अलग ही लग रहा है। ये लोग तो एक दूसरे को ही मार रहे हैं। सूहो कहता है, शायद मुझे ध्यान देना चाहिए कि हम इस तरफ आ गए हैं। तभी वो छोटी लड़की सूहो को देख लेती है। वो उसकी तरफ सीधा दौड़ती है, उसको एक एनिमी समझकर अटैक करने के लिए। वो ऑलमोस्ट सूहो पर अपना अटैक कर ही देती है, लेकिन सूहो उसका अटैक आराम से एक हाथ से रोक लेता है और पूछता है, तो बताओ क्या तुम भी एक मैजिक बीस्ट हो? तो भाई लोग, ये था सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 65 का पूरा एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक जरूर करना, और अगर ऐसे ही एनिमे एक्सप्लेन्स रोज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।